पाठ 12 बालक ध्रुव। बहुत पुरानी बात है। हमारे देश में उत्तानपाद नाम के एक राजा हुए। उनकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति स्वभाव से बड़ी धार्मिक थी, जबकि सुरुचि बहुत क्रोधी थी। सुनीति और सुरुचि दोनों के एक एक पुत्र था। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। सुरुचि को अपना पुत्र बहुत प्रिय था। वह राजा पर केवल अपना और अपने पुत्र का ही अधिकार समझती थी। रानी सुनीति और उसके पुत्र को तो वह राजा के पास आने ही नहीं देती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनकी गोद में उनका पुत्र उत्तम भी था। तभी खेलते खेलते बालक ध्रुव भी वहां आ पहुंचा। वह भी पिता की गोद में बैठने की हठ करने लगा। राजा ने उसे भी अपनी गोद में बैठा लिया और प्यार करने लगे। रानी सुरुचि को इस बात का पता चल गया। वह उसी समय वहां आई और ध्रुव को अपने पुत्र उत्तम के साथ राजा की गोद में बैठा देख आग बबूला हो गई। उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया और बोली, यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना था तो मेरे पुत्र के रूप में आते। तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास गया। उसने रोते रोते सारी बात माता को बताई। सुनीति को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने ध्रुव को समझाया, बेटा तुम भगवान की भक्ति करो। भगवान सबके पिता है। उनकी गोद सबसे ऊंची है। माता का कहना मानकर ध्रुव जंगल में चला गया। वहां उसने कठोर तपस्या की। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को अपनी गोद में बैठाया और सदा सदा के लिए आकाश में स्थान दे दिया। बच्चों, यह सब ध्रुव के दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है कि वह तारे के रूप में आज भी आकाश में स्थित है।